हाय दोस्तों, मैथ्स गेम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मंटू कुमार आप सबों को मैथ के कुछ ट्रिक्स लेकर आए हैं। इसमें अक्सर विद्यार्थी को देखा गया है कि सब कुछ आते हुए भी वे सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसका एक ही कारण है कि उसे कैलकुलेशन फास्ट नहीं है उसका। तो इसी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम कुछ मैथ के वर्ग करने का तरीका को लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कितना कम समय में किया जाता है। तो अभी यहाँ हम आपको बताएंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग निकालने का क्या तरीका है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग निकालने का तरीका ये है, जैसे यहाँ पे आपका 15 है, इसका वर्ग निकालना है। तो 15 का वर्ग निकालने के लिए आप जैसे यहाँ 5 है इकाई अंक, तो 5 का डायरेक्ट यहाँ पे हम वर्ग लिख देंगे। 5 25 होता है। अब यहाँ 1 है तो 1 से आगे क्या होता है, 2 होता है। तो 1 से आगे अगर 2 होता है तो 2 और 1 को गुना करके 2 और 1 को गुना करके यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। तो आपको 15 का वर्ग इस तरह से 225 आ जाता है। उसी तरह अब हम आगे देखते हैं 25 का वर्ग निकालना है आपको। 25 का वर्ग निकालना है तो इकाई अंक इसका भी 5 है और 5 है तो इसको डायरेक्टली हम 25 लिख देंगे 5 का वर्ग। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 से आगे क्या होता है, तो 2 से आगे आपको 3 होता है। तो 3 होता है तो 3 गुना 2 कर देंगे। 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आएगा। फिर आगे हम देखते हैं 35। तो 35 में भी इकाई अंक क्या है, 5 है। तो इकाई अंक अगर 5 है तो 5 का डायरेक्ट हम वर्ग लिख देंगे 5 25 और यहाँ पे 3 है तो 3 के आगे क्या होता है, 4। तो 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिहाई कितना आएगा, 12। तो इस तरह 35 का वर्ग आपको कितना आ गया, 12 25 आ गया। अब आगे आप देखेंगे कि 45 में भी इकाई अंक 5 है तो 5 का डायरेक्ट वर्ग लिख देंगे, कितना होता है 25। 5 का वर्ग आपको कितना होता है 25। फिर आगे यहाँ क्या है 4। तो 4 से हमें 1 बढ़ना है तो 4 से 1 आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 आएगा तो 5 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 तो 4 पंचे 20 होगा। फिर आगे आपको है 55। तो 55 में भी इकाई अंक कितना है, 5 है। तो इकाई अंक अगर 5 है तो इकाई अंक का डायरेक्ट हम वर्ग लिखते हैं 5 25 और 5 से आगे क्या होगा, 6। तो 6 गुना अगर 5 करेंगे तो 6 पंचे 30 आएगा। तो इस तरह आपको 55 का वर्ग 30 25 आ गया। फिर आगे हम आप देखेंगे 65 में भी इकाई अंक 5 है और 5 है तो इसका डायरेक्ट हम वर्ग लिख देंगे 5 25। अब फिर आगे आपका 6 है तो 6 से अगर एक आगे हम बढ़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 6 गुना 7 करेंगे तो 6 7 42। इस तरह 65 का वर्ग 42 25 आ गया। अब आगे देखेंगे कि 75। तो 75 में भी इकाई अंक 5 है तो इसका डायरेक्ट लिख देना है 5 25 और 7 के आगे क्या होगा आपका 8। तो 7 और गुना 8 करेंगे तो 7 8 56। तो इस तरह 75 का वर्ग 56 25 आया। उस तरह है 85 में भी इकाई अंक 5 है तो 5 को डायरेक्टली लिखना है 5 25 और उसके बाद 8 के आगे क्या होता है 9। तो 9 गुना अगर 8 करेंगे तो 9 8 कितना होगा 72। तो इस तरह आपके 85 का वर्ग कितना हो जाएगा 72 25। आगे देखेंगे हम कितना है 95 है। 95 में भी इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक का डायरेक्ट वर्ग हम करके लिख देंगे 5 का वर्ग 25। फिर यहाँ 9 है तो 9 से एक आगे कितना होता है 10। तो 10 और 9 को गुना करेंगे तो 10 9 90 होता है। तो इस तरह आपको 95 का भी वर्ग कितना आ गया 90 25। उसी तरह हम देख रहे हैं 105 का वर्ग निकालना है तो इसका भी आपको इकाई अंक कितना है 5 है। तो इकाई अंक अगर 5 है तो 5 का वर्ग अगर हम लिखेंगे तो कितना होगा 5 25 होगा। फिर यहाँ कितना है, अब यहाँ 2 डिजिट आ रहा है 10 है तो 10 से एक आगे क्या होता है 11 होता है। तो 11 और गुना 10 करेंगे तो 11 गुना 10 करते हैं तो 11 धन 110 आता है। तो इसका कितना हो जाएगा 110। तो इस तरह 105 का वर्ग
110 25 आया। फिर आगे आप देखेंगे कि 115, तो 115 में भी इकाई अंक आपका कितना है 5 है, तो इकाई अंक का डायरेक्ट हम वर्ग लिख देते हैं 5 का, तो 5 25 होता है। फिर आपका क्या है 11 है, तो 11 से एक आगे क्या होगा आपका 12 होगा, तो 12 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है 11, और 12 को गुना करते हैं तो हमको कितना आता है 11 गुना 12, तो 11 बटे 32 से 132 आएगा। इस तरह 115 का वर्ग आपको कितना हो जा रहा है 132 25 हो रहा है। कितना हो रहा है 132 25। फिर हम 125 का वर्ग देखते हैं, इसका भी इकाई अंक कितना है 5 है। इकाई अंक क्या है 5 है, तो 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 5 25 होगा, और 12 से एक अगर आगे जाएंगे तो कितना होगा 13 होगा। तो अब 13 और अगर हम 12 को गुना करेंगे, तो 13 और 12 को गुना करेंगे तो हमको कितना आएगा 156 आएगा। उसी तरह अगर हम 135 पे जा रहे हैं तो इसका भी इकाई अंक कितना है 5 है। इकाई अंक 5 है, और 13 से एक आगे बढ़ेंगे तो कितना जाएंगे 14, और 13 और 14 को अगर हम गुना करते हैं तो ये हमको कितना आ रहा है 182। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि अगर आप लगातार संख्या, जैसे यहाँ 13 आया, तो हम इससे एक आगे बढ़ने पर 14 आ रहा है, तो 14 और 13 को गुना करने में हमको परेशानी हो रहा है। फिर यहाँ 14 है, तो एक आगे बढ़ के हम गुना करेंगे 14 गुना 15, तो 14 गुना 15 करने में भी हमको परेशानी आ रहा है। फिर यहाँ आपको कितना है 15 है, 15 से भी एक आगे बढ़ेंगे तो 15 गुना 16 करने में भी आपको परेशानी आएगा। तो आगे हम आपको बताएंगे कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आपने यहाँ 11 गुना कितना लिखे 10, तो इसको गुना करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ। फिर आप 11 से आगे कितना होता है 12 होता है, तो 11 गुना आपको 12 करने में भी परेशानी आया। फिर 12 से आगे आप देखते हैं तो 12 से आगे क्या होता है 13, तो 12 गुना 13 करने में भी परेशानी आएगा। और 13 से आगे देखते हैं तो 13 गुना 14। तो इस तरह अब दो लगातार संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालेंगे, अब हमें उसको देखना है। तो दोस्तों अगर ये मेरा आपको अच्छा ट्रिक लगे तो आप मेरे चैनल मैथ गेम्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।